क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली वालों से वादा किया था, जहां झुग्गी वहां मकान, आज इन्होंने कह दिया जहां झुग्गी वहां मैदान, जहां झुग्गी वहां मैदान। आप बताइए, आप बांग्लादेशी हो, इधर आइए। आप बांग्लादेशी हो, ये बांग्लादेशी है। ये वोट लेने के टाइम पे बांग्लादेशी नहीं नजर आए, वोट लेने के टाइम घुसपैठिया नहीं नजर आए। आपने देखा होगा सारे झुग्गी वालों को एक एक गारंटी कार्ड दिया था। अरे मोदी जी का गारंटी कार्ड है, मोदी जी का गारंटी कार्ड है। मोदी जी ने बोल दिया आपको तो यहाँ देगा 56 इंच का सीने वाले। मोदी जी ने कहा था कि इन झुग्गी वालों को जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और आज ये हो रहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। मोदी जी ने पूरी मैदान खाली करवा लिया। और क्या जनाब, महापाप हो गया दिल्ली वालों से। आज दिल्ली वाले उसी का पश्चाताप कर रहे हैं। 15 लाख तो हमारे खाते में आए नहीं, हमने 2500 के लालच में और वोट दे दिया। कि भोली सी सूरत हाथ में कतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय हाय हाय। अरे एक झलक दिखलाए, कभी कभी बुलडोजर ले आए हाय हाय। अरे जनता की नजर से तुम देखो तो जुमलेबाज नजर वो आए। भोली सी सूरत हाथ में कतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय हाय हाय। मोदी जी हाय हाय। दिल्ली में हजारों लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हुए हैं क्योंकि झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा लोग याद कर रहे हैं। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा प्रधानमंत्री ने किया था। सवाल यह है कि बिना मकान दिए ही घर क्यों गिराया जा रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। रुबीना जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, आज हजारों लोग सड़कों पर उतरे दिल्ली की, क्या ये बात सही है कि रात के 3 बजे बिना बताए बुलडोजर चला दिया जा रहा है? देखिए, ये हजारों लोग अभी उतरे हैं और ये हजारों से लाखों में बदलने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली वालों से वादा किया था, जहां झुग्गी वहां मकान, आज इन्होंने कह दिया जहां झुग्गी वहां मैदान, जहां झुग्गी वहां मैदान। क्योंकि ये झुग्गी नहीं, ये मैदान चाहते हैं। ये गरीब नहीं, गरीबों के वोट चाहते हैं। तो इनको गरीबों की वोट सबसे ज्यादा कीमती है। वोट लेने के टाइम आप झुग्गियों में जाके कैरम खेलते हैं, आप झुग्गियों में जाके कंबल लगा के सोते हैं, आप झुग्गियों में चिटाई बिछा कर बैठते हैं। उस टाइम आपको झुग्गी झुग्गी महल दिखता है और आज वो आपको कचरा दिखाई दे रहा है, आज वो आपको अतिक्रम दिखाई दे रहा है। ये सब अतिक्रम है भाई, हटाया जाए। तो उस टाइम कहाँ थे मोदी जी की सरकार, मोदी जी के सारे नेता, मोदी जी के सारे मंत्री जो झुग्गियों में पड़े रहते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार एक ही बात बोल दिया था कि अगर आपने भूल से भी बीजेपी को लिया है तो ये कमल का फूल आपको कीचड़ बनने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे, आपको 1 मिनट नहीं लगाएंगे धूल बनते। और यही हो रहा है। केजरीवाल जी ने भविष्यवाणी की थी और मोदी जी ने वो साबित कर दिया कि जहां झुग्गी का वादा, आपने देखा होगा सारे झुग्गी वालों को एक एक गारंटी कार्ड दिया था। अरे मोदी जी का गारंटी कार्ड है, मोदी जी का गारंटी कार्ड है। मोदी जी ने बोल दिया आपको तो यहाँ देगा 56 इंच का सीने वाले। मोदी जी ने कहा था कि इन झुग्गी वालों को जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और आज ये हो रहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। मोदी जी ने पूरी मैदान खाली करवा लिया और अपने अडानी अंबानी के दोस्तों को कह रहे हैं जो विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उनसे खाली ना कराया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आप मेरे को ये बताइए, हमारे यहाँ जितने भी भाई बहनें आई हैं, ये सारी, आप लोग इधर आइए, ये बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठिया हैं। ये बताइए, वोट लेने के टाइम ये बांग्लादेश, आप इधर आइए, ये वोट इधर आइए, इधर आइए। आप बताइए, आप बांग्लादेशी हो, इधर आइए। आप बांग्लादेशी हैं, ये बांग्लादेशी है। ये वोट लेने के टाइम पे बांग्लादेशी नहीं नजर आए, वोट लेने के टाइम घुसपैठिया नहीं नजर आए। आज वोट मिलते ही तुमने 27 साल बाद कमबैक किया है जनाब। रावण की सोने की लंका थी, सोने के लंका में भी आग लग गया रावण के घमंड के वजह से। मोदी जी कहीं ऐसा ना हो, मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं भी आपका रामायण का थोड़ा बहुत ज्ञान जानती हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि रावण के जैसे आपका भी ना हाल हो। जिस तरीके से आपने अहंकार भर लिया और आपके सीएम ने रेखा गुप्ता जी को नजर नहीं आता, विकास का चश्मा लगा रखी है। उनको दिल्ली में सारे विकास विकास दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में जो तोड़फोड़ हो रही है, दिल्ली में जो रेडी पट्टी टूट रही है, दिल्ली में जो हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आ रहे, वो उनको नजर नहीं आ रहे। क्योंकि ये बेरोजगारी की चश्मा वो पहने
का चश्मा पहना है ना। दिल्ली वालों से गलती नहीं, कहते हैं महापाप हो गया, उसी का पश्चाताप कर रहे हैं। और क्या जनाब, महापाप हो गया दिल्ली वालों से। आज दिल्ली वाले उसी का पश्चाताप कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने बीजेपी का वादा तो हमने सुना था, 15 लाख का जुमला भी सुना था, तो 15 लाख तो हमने सोचा चलो 15 लाख बीजेपी मोदी जी ने गलती से ही बोल दिया होगा। हम बहनें सोचे कि चलो एक मौका भाई को दे ही देते हैं, तो 15 लाख तो हमारे खाते में आए नहीं, हमने 2500 के लालच में और वोट दे दिया। बताओ, 2500 के लालच में और वोट दे दिया, 2500 में भी रिकॉर्ड लगा दिया। भाई इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। ये इलेक्शन से पहले तो नहीं पूछा गया था कि आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं। इलेक्शन के टाइम पे लिस्ट देखा जा रहा था किसके वोटर लिस्ट में नाम है, और एक घर में 2-2 वोटर लिस्ट बनाया गया, एक घर में 4-4 वोट बढ़ाया गया। तो ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं, ये जो दिल्ली वालों ने गलती किया है, ये दिल्ली वालों को सजा मिल रही है, सजा मिल रही है। बिल्कुल। क्या आगे का फिर क्या फ्यूचर देखो आगे का फ्यूचर यही है कि दिल्ली वाले अगर चाहें तो इनका तख्त बदल दे, इसको इनका तख्त बदल दे, ताज बदल दे, इन जुल्मों की सरकार बदल दे, तो दिल्ली वाले जल्दी बदलेंगे इनकी सरकार। और एक मैं आपको गाना के माध्यम से सुनाती हूँ कि भोली सी सूरत हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय हाय हाय, अरे एक झलक दिखलाए, कभी कभी बुलडोजर ले आए हाय हाय, अरे जनता की नजर से तुम देखो तो जुमलेबाज नजर वो आए, भोली सी सूरत हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय हाय हाय, मोदी जी हाय हाय। बुलडोजर के आप तो मजा ले रही हैं, गाना बना रही हैं। भाई बुलडोजर का मजा क्यों नहीं लेंगे, बुलडोजर का मजा तो उन्होंने दिल्ली वालों को दे दिया है, अब उनको भी थोड़ा बुलडोजर का मजा दिखना चाहिए क्योंकि बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर यूपी चल रहा था, यूपी से चलते चलते दिल्ली आ गया, अब दिल्ली से चलते चलते बिहार जाएगा, बिहार से चलते चलते बंगाल जाएगा, तो जहाँ जहाँ वोट दोगे तैयार रहना बुलडोजर का मार खाने के लिए। अगर वोट देने से पहले बटन में देख लेना बुलडोजर तो नजर नहीं आ रहा ना भैया, बाबा साहब का अम्बेडकर का एक संविधान का अधिकार याद रखना। कह रहे हैं ना दिल्ली में देखो हमने आरती शुरू कर दी, जमुना की आरती नहीं होती थी। अच्छा एक बात बताइए, मैं मुस्लिम हूँ, ये अम्मा हिंदू है, अम्मा आप पूजा नहीं करते हो घर में, आरती नहीं करते हो क्या, इनके आने से ही आरती होगी क्या? आरती करने वाले अपने घर में करते हैं, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरे साथ मेरे फ्रेंड लोग हिंदू है, वो लोग पूजा करते हैं, तो उसका मतलब क्या, आरती पूजा हम अपने आस्था से करेंगे, किसी का दिखावा से कोई पूजा और किसी के दिखावा से कोई नमाज नहीं पढ़ता। आरती पूजा अपने मन से होता है और अपने मन से ही किया जाता है, कोई उसको दिखावा नहीं सकता। आप कह रहे हो कि मैं आरती पूजा करवाता हूँ, चलो एक बात मानते हैं, आपने अभी महिलाओं को सिंदूर भेजा, मोदी जी ने अपनी बीवी को तो सिंदूर भेजा नहीं, उनका सिंदूर उतार लिया और हमारी देश की महिलाओं को सिंदूर भेज रहे, ये कैसा देश का सीएम पीएम है बताइए जरा, ये हमारे देश का कैसे पीएम है? आज दिल्ली की सरकार को लोग कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी चोर है, अरविंद केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, आज रेखा गुप्ता जी ने दो शीश महल क्यों लिए भैया, 2 शीश महल, एक उनको रहने के लिए भी चाहिए, एक उनको ऑफिस के लिए चाहिए, वो करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, तो ऐसा नहीं चलेगा। कहते जहाँ डाल डाल वहाँ पात पात, तुम जैसे चलोगे हम तुम्हें वैसा ही जवाब देंगे। तो अब क्या जवाब है बीजेपी? अब जवाब यही है, जनता जब तक सहेगी, कहते हैं जुल्मी का जुल्म जब तक सहते हैं, जब तक उसके आस है कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है, तो दिल्ली के जनता को पता है हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं, कल भी थे जब वो सत्ता पे थे, आज भी है जब वो सत्ता पे नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा हम बहनों के साथ रहेंगे।